हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। ये हमारी कोरूटीन की सीरीज़ का 10th वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस और फायरस्टोर डेटाबेस को कोरूटीन के साथ यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है जिसको मैंने हमारे फायरबेस के इस प्रोजेक्ट के साथ में कनेक्ट करवाया हुआ है। तो यदि आपको नहीं पता कि फायरबेस क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं या फिर फायरबेस को कैसे हम एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को कनेक्ट करते हैं इन दोनों को, तो इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है फायरबेस के ऊपर। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फायरबेस की डिपेंडेंसी लगाई हुई है, उसके अलावा रियल टाइम डेटाबेस की डिपेंडेंसी यहाँ पर है, फायरस्टोर की डिपेंडेंसी यहाँ पर है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कैसे हम रियल टाइम डेटाबेस के कोड को कोरूटीन के थ्रू लिख सकते हैं और कैसे फायरस्टोर के कोड को हम कोरूटीन के थ्रू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा मैंने कोरूटीन की एक डिपेंडेंसी लगाई हुई है और एक्टिविटी KTX लगाया हुआ है। तो अब हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी में, और मेन एक्टिविटी में मैंने कुछ रियल टाइम डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने एक हैश मैप बनाया, उस हैश मैप में नेम और डिस्क्रिप्शन को डाला हुआ है। फिर एक पोस्ट नाम का नोड मैंने क्रिएट किया है और उसमें इस हैश मैप की वैल्यू को इंसर्ट करवाया। तो इतना कोड जो है मेरा इंसर्शन का कोड है। फिर मैंने उसी पोस्ट नाम के नोड को रीड किया है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर लगाया है और नेम और डिस्क्रिप्शन जो हमने यहाँ पर इंसर्ट करवाए थे उनको रीड करके लॉक करवाया। तो इंसर्ट का ये कोड है और डेटाबेस से डेटा को रीड करने का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये तो हुई सिंगल नोड की बात, लेकिन मान लो कि मेरे पास एक नोड और होता और उसको मुझे कब इंसर्ट करना है, जब ये वाला मेरा नोड इंसर्ट हो जाए उसके बाद। तो मैं कोड कुछ इस टाइप से लिखता। ऑन कंप्लीट लिसनर के अंदर मेरे को कोड लिखना पड़ता। यहाँ पर मेरे दूसरे नोड का नाम आता जिस भी नोड में मेरे को वैल्यू इंसर्ट करवाना होती वो। और मान लो इस नोड के इंसर्ट होने के बाद मेरे को यदि फिर से एक और नोड इंसर्ट करना होता तो उसका कोड कुछ इस टाइप से आता। तो ये जो आप देख रहे हो ना, एक के अंदर एक कॉलबैक, एक के अंदर एक कॉलबैक, इसको हम बोलते हैं कॉलबैक हेल। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब हमारा कोड कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना, तो ये कॉलबैक हेल बहुत बड़ा होता जाता है और फिर हमारा कोड बिल्कुल भी रीडेबल नहीं बचता, हमको इसको समझ पाना मुश्किल होता है। सेम कहानी है यहाँ पे हमारे सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर के साथ। इसमें तो 2 मेथड हैं। तो जो हमारा कॉलबैक हेल है वो और भी ज़्यादा खतरनाक दिखता है। जैसे कि देखो, इसी को मैं कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दूँ तो ये देखो अभी कैसा दिखने लगा। काम जरा सा हो रहा है, केवल 2 नोड से हम डेटा को रीड कर रहे हैं, लेकिन कोड एकदम अगली हो गई। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं हमारे कोरूटीन के थ्रू। तो फायरबेस के साथ कोरूटीन को यूज़ करने के लिए हमको एक डिपेंडेंसी हमारे ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल में लगाना पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोरूटीन प्ले सर्विस डिपेंडेंसी। फिर इसके बाद यहाँ पे मेरे को मेवन रिपोजिटरी दिख रही, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसमें जो ये DLS वाला सेक्शन है, ग्रूबी DLS, इधर से हम ये हमारी डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे और इसको अपनी मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल, मतलब कि ऐप वाली ग्रेडल फाइल, इसमें पेस्ट कर देंगे और फिर प्रोजेक्ट को हम सिंक कर देते हैं। अब हम वापस हमारी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली सिंक हो चुका है और इस ऑन कंप्लीट लिसनर को हम हटा देंगे और इसकी जगह डॉट करके हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट। तो जो ये अवेट फंक्शन है ये रेड हो रहा है। ये रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि अवेट जो है एक सस्पेंड फंक्शन है और सस्पेंड फंक्शन की कहानी हमको पता है। तो मैं इस लॉक को निकाल के बाहर रख लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमको पड़ने वाली है, और इस ऑन कंप्लीट लिसनर को हम हटा देते हैं। तो ठीक है, तो ये जो हमारा अवेट है ये कैसा है? एक सस्पेंड फंक्शन है। और सस्पेंड फंक्शन को या तो हम कोरूटीन के अंदर कॉल कर सकते हैं या फिर दूसरे सस्पेंड फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो यदि मेरे को यहाँ पर इस अवेट फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च। तो ये मैंने नया कोरूटीन क्रिएट किया है और उस कोरूटीन के अंदर हम इस कोड को लिख के जाएंगे। तो जब मैं लाइन नंबर 36 पर पहुँचूँगा तब मेरा ये वाला जो नोड है वो इंसर्ट ऊपर हो चुका रहेगा। मतलब जब मेरा ये जो पोस्ट वाला नोड है ये ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे मैं पहुंचूंगा। जैसे कि मान लो मेरे को पोस्ट वाला जो नोड है उसको ऊपर इंसर्ट होने के बाद किसी दूसरे नोड को इंसर्ट करवाना है, तो उसका कोड कहाँ लिखूंगा? जस्ट इसके नीचे वाली लाइन में।
और इसके भी इंसर्ट होने के बाद मेरे को किसी तीसरे नोड को इंसर्ट करवाना है तो उसका कोड मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो ये हमारा कोड एसिंक्रोनसली चलेगा और इसका लिखने का स्टाइल कैसा है, सिक्वेंशियल है। तो ये इसकी ब्यूटी है। फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा इंसर्ट का कोड हो गया। अभी मैंने यहाँ पर एक बटन बनाई हुई है, जो मेरी XML फाइल है इसमें मैंने एक बटन बनाई हुई है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस बटन के क्लिक पे जो हमारा डेटा है उसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लिसनर लगा देता हूँ। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये मेरा लिसनर है, इसके अंदर हम रीड का कोड लिखेंगे। तो इतने इतने कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद हम लिखेंगे डॉट गेट और गेट के बाद लिखेंगे अवेट और इसको मैं एक वेरिएबल में असाइन करवा लेता हूँ कुछ इस टाइप से। तो अगेन अवेट कैसा है, एक सस्पेंड फंक्शन है, तो इसको भी मेरे को कोरूटीन के अंदर से कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक कोरूटीन क्रिएट कर लेता हूँ सेम स्टाइल में जैसे मैंने ऊपर किया है और इसको कट कर देते हैं और इसको मैंने कोरूटीन के अंदर लिख दिया। तो इस अवेट के अंदर सारा का सारा पोस्ट का डेटा है। तो उसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, पोस्ट डॉट चाइल्ड और मेरे चाइल्ड का नाम क्या है, नेम। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम और उसके बाद में डॉट गेट वैल्यू और वैल्यू का टाइप। तो यहाँ मैं दे दे रहा हूँ स्ट्रिंग कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा। तो कुछ इस टाइप से मैं एक एक वैल्यू इसके अंदर से निकाल सकता हूँ। तो इसके अंदर दो वैल्यू, नेम और डिस्क्रिप्शन। तो हमारा जो पुराना कोड है इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से लॉग वाले को और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इस पुराने कोड को उड़ा देते हैं, इसकी अब हमको ज़रूरत नहीं है। और स्नैपशॉट की जगह हम लिखेंगे अवेट। और जब हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो हमको पता चलना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लॉग लगा देता हूँ और इधर पे लिख देते हैं डेटा इंसर्ट, डेटा इंसर्टेड। ठीक है, अब इस कोड को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया है। अब होने क्या वाला है कि जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होगा, लॉन्च होते से ये नोड इंसर्ट होगा। तो हम क्रोम पर इसको देखते हैं हमारे प्ले कंसोल में जाके कि डेटा इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। तो गाइस हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ और आपने देखा यहाँ पे ये नोड ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। तो जैसे हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ ये नोड ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पे और लॉकेट में हम मॉनिटर करेंगे, जो हम बटन क्लिक करेंगे उस बटन के क्लिक पे क्या यहाँ पे डेटा आ रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पे बटन को प्रेस कर रहा हूँ और आपने देखा यहाँ पे नेम की वैल्यू यहाँ पे आई मयंक और उसके बाद मैंने स्पेस नहीं दिया, लेकिन डिस्क्रिप्शन की वैल्यू आई डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे यदि मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो नेम की वैल्यू यहाँ पे मयंक थी और डिस्क्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन। तो ये रीड भी बराबर से हो रहा है। तो जस्ट इतने से कोड से मेरा इंसर्शन का काम हो जाता है और इतने से कोड से मेरा रीड का काम हो जाता है। और ये जो कोड है ये रीडेबल भी है। ये देखो एक लाइन में हमने सारा का सारा कोड लिख दिया और इसको हम सिक्वेंशियल स्टाइल में भी लिख सकते हैं, ताकि एक के बाद एक जैसे हमारी लाइन एग्जीक्यूट होती है कि ये पूरा कोड जब मेरा इंसर्ट हो जाएगा तो उसके बाद मेरा नीचे वाली लाइन पे कंट्रोल पहुँचे, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो कोड होता है वो देखने में बहुत ही सही दिख रहा है और इसको रीड कर पाना भी बहुत आसान है। तो अभी हम देखते हैं कि फायर स्टोर के साथ हम कैसे कोरूटीन को यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल कोड है, कैसे हम फायर स्टोर से कम्युनिकेट करते हैं फायर स्टोर डेटाबेस के साथ में। तो यहाँ पे ये कोड जो है कॉलबैक वाली स्टाइल में लिखा हुआ है। मेरे पास ऑन कंप्लीट लिसनर है। तो जो मेरा ये डेटा है हैशमैप के अंदर जो कुछ भी डेटा रखा हुआ है वो जब पोस्ट वाले कलेक्शन के अंदर इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली तो ऑन कंप्लीट के अंदर मैं आऊँगा, और यदि कुछ बीच में प्रॉब्लम आती तो ऑन फेलियर के अंदर आऊँगा। और सेम यहाँ पे रीड करने वाला कोड है। तो रीड वाले कोड के लिए मैंने यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज़ किया है और उसके बाद ऑन सक्सेस लिसनर लगाया। तो यदि सक्सेसफुली रीड होता है तो ये लॉग प्रिंट होगा। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं हमारे कोरूटीन के साथ। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा अवेट। और जैसा कि हम जानते हैं कि अवेट कैसा है, एक सस्पेंड फंक्शन है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे कोरूटीन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च। इस पूरे के पूरे कोड को हम कहाँ लिख देंगे, इस कोरूटीन के अंदर। तो अभी एरर चली गई और इसके बाद यहाँ पे लॉग लगा देते हैं ताकि पता चले कि क्या हो रहा है।
सेम टू सेम हम करेंगे किसके साथ, हमारे रीड करने वाले कोड के साथ। तो मेरे को यहाँ पर भी कोरूटीन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पे मैं एक कोरूटीन क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद इस कोड को हम कट करते हैं। सक्सेस लिसनर की अब हमको ज़रूरत नहीं है, बस इस लॉग की ज़रूरत है, तो इस लॉग को भी मैं कट कर लेता हूँ। उसके बाद वापस से यहाँ पे मैं अवेट फंक्शन को यूज़ करूँगा, अवेट, और इसको एक वेरिएबल में असाइन करवा लेते हैं। और जहाँ जहाँ पे ये मेरा इट लिखा हुआ है, इस इट की जगह पे हम अवेट को यूज़ करेंगे। तो जब रीड हो जाएगा हमारा, तो अवेट के अंदर आके हमारे पास रिज़ल्ट रहेगा। तो अवेट में से डेटा को गेट करेंगे और उसके बाद में फिर उसके जो चिल्ड्रंस हैं जैसे कि नेम और डिस्क्रिप्शन, इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो अब मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही कोड रन होगा तो यहाँ पे मेरे पास में जो मेरा हैश मैप था, नेम और डिस्क्रिप्शन, और जो कलेक्शन था पोस्ट वाला, वो पोस्ट वाला कलेक्शन क्रिएट होगा और उसमें डिस्क्रिप्शन और नेम आ जाएंगे। तो हम देखते हैं। तो गाइस, एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा पोस्ट वाला कलेक्शन था वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है और नेम भी है। अब हम वापस चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पे और यहाँ पे लॉग को ओपन करते हैं और इसके बाद जो मेरा ये बटन है, इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम की वैल्यू आ रही है मयंक और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू आ रही है डिस्क्रिप्शन। तो ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम कोरूटीन को यूज़ करते हैं हमारे फायरस्टोर के साथ और रियल टाइम डेटाबेस के साथ। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।